विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी के इलाके वादी हदीस में BRS पार्टी ऑफिस पर BRS सीनियर लीडर सैयद ख्वाजा पाशा ने तेलंगाना रियासत के सेक्युलर चीफ मिनिस्टर KCR की बेहतरीन खिदमत की खूब ज़्यादा सताइश की। इन्होंने कहा कि CM KCR जो कि इंतहाई ज़्यादा सेक्युलर CM है, जो कि तेलंगाना में बिला मज़हब व मिलत आवाम को राहत पहुंचाने के लिए कई सारे राहती व फलाही काम अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना में बेहतरीन काम करते हुए आवाम को काफ़ी ज़्यादा राहत पहुंचा रहे हैं। सैयद ख्वाजा पाशा ने कहा कि महेश्वरम असम्बली हल्के में हाल ही में तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर KCR ने पब्लिक मीटिंग में खिताब में कहा था कि महेश्वरम असम्बली हल्के में कॉलेज बनाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन कबल ही जलपल्ली श्री राम कॉलोनी में एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी, हेल्थ मिनिस्टर T हरीश राव, चेवेल्ला MP रंजीत रेड्डी ने पब्लिक मीटिंग में शिरकत की थी। इस मौके पर हेल्थ मिनिस्टर T हरीश राव ने कॉलेज का संगे बुनियाद भी रखा था। सैयद ख्वाजा पाशा ने कहा कि महेश्वरम असम्बली हल्के में एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी रात दिन आवाम के दरमियान रहकर आवाम के मसाइल को हल करते हुए कई सारे राहती व फलाही काम अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना की एक वाहिद MLA ऐसे है जो कि दिन रात काम करते हुए आवाम को राहत पहुंचा रहे हैं। BRS पार्टी सीनियर लीडर सैयद ख्वाजा पाशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और BJP को तेलंगाना में इस तरह शरंगेज़ी और आवाम को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आवाम BRS पार्टी को ही पसंद कर रही है और CM KCR की ही खिदमत को खूब ज़्यादा पसंद कर रही है। और कहा कि महेश्वरम असम्बली हल्के में एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी को फिर एक मरतबा भारी अक्सरियत से जीत हासिल करवाएंगे। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश रिपोर्टर फारूक खान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मीडिया के ज़रिए से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं। तेलंगाना गवर्नमेंट जो फलाह बहबूद बिना मज़हब मिलत जो काम कर रही है, महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में हाल ही दिन में KCR साहब एक पब्लिक मीटिंग से खिताब करते हुए यहाँ पर 25 करोड़ रुपए जलपल्ली म्यूनसिपल को सेंक्शन करे थे और वो काम माशाल्लाह हुए। फिर एक मेडिकल कॉलेज का ऐलान करे थे, फिर माशाल्लाह उसकी भी संगे बुनियाद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर P सबिता इंद्रा रेड्डी, हेल्थ मिनिस्टर हमारे हरीश राव साहब, डॉक्टर रंजीत रेड्डी चेवेल्ला MP और यूथ डायनेमिक लीडर कार्तिक अन्ना मौजूद थे। और उसके बाद वहीं पर फिर एक ऐलान किया गया है जो दवाखाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो इर्राकुंटे से पहाड़ी के दरमियान में। अब यहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट जो काम कर रही है बिना मज़हब मिल्लत, ये आपके हमारे सामने है। KTR साहब भी डेवलप कर रहे हैं। कल भी मलकपेट में एक संगे बुनियाद रखा गया। तो आज तेलंगाना गवर्नमेंट इतने हुकूमत आए चले गए मगर कोई इतना काम नहीं कर सका। चाहे वो लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, चाहे वो फसादात हो, चाहे वो आवाम को मुश्किल हो, आज वो चीज़ें नहीं हो रही। आज हर कोई मिलके है, अमन से है और सब खुश है। तेलंगाना गवर्नमेंट के कारनामे डबल बेडरूम है, माइनॉरिटी लोन है, बहुत सारे काम आप देख रहे हैं। जैसा कि पेंशन आवाम को मिल रही है, पेशमामा मौजमों को तनख्वाह मिल रही है, तो बहुत सारे फलाह बहबूद के काम चल रहे हैं। अब जो मुखालिफ रहते हैं जैसा BJP वाले वो रहे कि नहीं हम तुम, तो ये ख्वाब है। तेलंगाना गवर्नमेंट यहाँ पर अच्छे काम कर रही है। फिर एक बार KCR साहब यहाँ की हुकूमत बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और BJP की बड़ी बात से तो वह एक सीट भी यहाँ पर नहीं आएंगी, ना वो नमक का कंकर आएगा। और कांग्रेस का तो आप देख रहे हैं, हाल ही दिन में कांग्रेस का एक लीडर टिकट बेच रहे हैं इतने लाख में बोल के अभी बयान दिया है और उसको सस्पेंड किया गया है। तो पहले अपने घर में
क्या हो रहा, अपने घर में क्या हो रहा, कौन चोर है कौन अच्छा है, वो देखना चाहिए। उसके बाद आवाम के दरबार में निकलना चाहिए। अब वो मैनिफेस्टो जो कांग्रेस बोल रही है कि हम आने वाले वक्त में ये करेंगे वो करेंगे, तो मैं इनको ये बोलना चाह रहा हूँ, जब आपकी हुकूमत थी तो आप जब क्यों नहीं करें? आपकी हुकूमत में क्या फ़ायदा पहुंचे आप? बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, आपकी हुकूमत थी। फसादात आपकी हुकूमत में हुए, फिर पेंशन कुछ भी नहीं दिए आप। तो बहुत सारे, कांग्रेस तो खैर छोड़ दो, तेलंगाना गवर्नमेंट हमारे डायनामाइट जो केसीआर साहब है, केटीआर साहब है, जो काम कर रहे हैं बिना मजहब मिल्लत, माशाल्लाह सेक्रेटरीट आलिशान बना। कुछ लोगों की शिकायत थी, बिना मजहब मिल्लत मस्जिद चर्च मंदिर सब बन गई। तो फिर एक बार यहाँ मैसरम कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पी सबिता अंद्राडी मैडम जो है काम कर रहे हैं जलपल्ली म्यूनसिपल में दिन और रात। तेलंगाना की पहली खवातीन हैं जो इतना बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। और फिलखुद कार्तिक अन्ना की और मैडम की दिलचस्पी खुसूसी यहाँ माइनॉरिटी के इलाकों में है, क्योंकि चंद लोगों को शिकायत थी कि माइनॉरिटी के इलाकों में काम नहीं कर रहे हैं। काम तो हर जगह कर रहे हैं, चाहे जिल्ललगुड़ा रहो आप, नीली नगर रहो, बालापुर रहो, बड़ंगपेट रहो, तुगुड़ा रहो, मैसरम रहो, कनकुर रहो, श्रीराम कॉलोनी हो, जलपल्ली हो, एर्राकुंटा, वादे सालेहीन, वादे मुस्तफ़ा, पहाड़ी शरीफ, ये पूरे हलकों में दलखी काम ही चल रहे हैं। अब चंद लोग क्या है, सुबह शाम इनको सिर्फ तेलंगाना गवर्नमेंट याद आती है, जो बंद कमरों में बैठकर तनखीद करना जानते हैं, रोड पे निकलते नहीं। सबिता अंद्रारेड्डी मैडम और कार्तिक अन्ना ये ज़मीनी लीडर है जो ज़मीन पे आकर काम करते हैं। कुछ लोग एयर कंडीशनर में बैठकर बयान देते हैं। ज़मीनी लीडर वही होता है जो आवाम के दरमियान में होना है। अभी गणेश मंडल था, तो उस वक्त कौन लीडर आया? हमारे कार्तिक अन्ना एक एक टाइम पे 10-10, 12-12 गणेश मंडल में जाते हैं और उसका खैर मकदम करते हैं। तो ये होते हैं लीडर जो आवाम के दरमियान में रहते हैं। और हम सबिता अंद्रारेड्डी की सेहत के लिए दुआ करते हैं और कार्तिक अन्ना के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए। और आने वाले वक्त में हम यही बोलना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह माइनॉरिटी के लोग जितने भी हैं मैडम को वोट डालेंगे। जलपल्ली म्यूनसिपल में, मैसरम कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर एक बार एमएलए बनेंगे आप। ये छोटे मोटे जमात के लोग आएंगे और इंशाल्लाह बहुत सारे बातें करेंगे। क्योंकि इसलिए जो दावेदार है, फिर अब क्यों नहीं आवाम के दरमियान में? जब इलेक्शन डिक्लेयर होता तो आते निकलते वोट डालो हमारे को बोल के। लिहाजा आपसे लोगों से अपील यही है, कार को वोट डालिए आप। और तेलंगाना गवर्नमेंट जो फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है, बीआरएस पार्टी, लिहाजा सारे तेलंगाना में सिर्फ निशान कार का ही रहेगा और कार को ही वोट डालना चाहिए। क्योंकि बिना मजहब मिल्लत जो काम कर रही है सबको लेकर माइनॉरिटी को, तो हम उनको सलाम करते हैं। और इंशाल्लाह कार जो है बहुत तेज निकलती है और कार कभी रुकती नहीं है। ये हाथ, ये फूल, ये सब चले जाने वाला है। लिहाजा मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, लीडर वही होता है जो ज़मीनी काम करता है। ना तो कोई बीजेपी का नज़र आ रहा है, ना तो कोई कांग्रेस का नज़र आ रहा है। अब आइन टाइम पे आकर इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद हाथ जोड़ के वोट डालो, वो तो कौन पहचानता। अब जो काम कर रहे हैं उन्हें तो जीतेंगे। और यहाँ की आवाम बहुत समझदार वफादार है, क्योंकि काम की बुनियाद पर जीतते हैं।